ख्वाहिशें उछाल दी हैं हमने हौसलों की वादियों में, देखते हैं कितना दम है मुश्किलों की आंधियों में। यूपीएससी दे रहे हैं, बिहार दरोगा देंगे, बिहार शिक्षक बहाली देंगे या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखेंगे यह बिहार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जिस राज्य में स्थित है ना भैया, मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से ये है हमारा भारत। बहुत लोगों ने सेव कर दिया है, बाप रे, राबड़ी देवी है कोई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश, डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं 2 दिन के लिए व्यस्त हो गया था, थोड़ा सा कहीं बाहर चला गया था, इस वजह से करंट का सेशन नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर आज से मैं कंटिन्यू कर चुका हूँ और अब जो है डेली करंट का सेशन आएगा और टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग आज जो है नए नए क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हों और हिंदी पट्टी के हों और आप यूपीएससी एंड राज्य लोक सेवा की तैयारी कर रहे हों या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग यह ध्यान रखें कि यह करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। चलिए आज के करंट सेशन को शुरू करते हैं और इसी कड़ी में आज देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में परिमल फाइनेंस ने कहाँ पर अपनी पहली शाखा खोली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमल फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में इसका उत्तर होगा ए, कोच्चि। ध्यान रखिएगा, परिमल फाइनेंस यह एक प्रकार का होम फाइनेंस कंपनी है और कोच्चि क्षेत्र में पहली बार महिलाओं से संबंधित एक शाखा खोला है, इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, महिलाओं से संबंधित एक शाखा कोच्चि में इन्होंने खोला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखेंगे, यह किसी न किसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन को निवेश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर होगा सी, अमेरिका। इसका उत्तर होगा सी, अमेरिका। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, अमेरिका भारत में $300 मिलियन का कंपनी का $300 मिलियन का सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप का निवेश भारत में करने की योजना बनाई है जो अपने भारत के दृष्टिकोण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्य में अब अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एक योजना शुरू की है। किस मंत्रालय पूछ रहा है, इस तरह के सवाल पूछते हैं, याद रखेंगे इसका उत्तर होगा गृह मंत्रालय के द्वारा। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें 5,000 करोड़ रुपए का परिव्यय की बात कही गई है। 5,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, यह हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4, हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है। जितने भी लोग यूपीएससी दे रहे हैं, बिहार दरोगा देंगे, बिहार शिक्षक बहाली देंगे या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखेंगे यह बिहार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर होगा ए, बिहार। याद रखेंगे इसका उत्तर होगा ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है। याद रखेंगे इसका उत्तर होगा बी, 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट कुछ मोटिवेशनल है, ख्वाहिशें उछाल दी हैं हमने हौसलों की वादियों में, देखते हैं कितना दम है मुश्किलों की आंधियों में। कहने का तात्पर्य है, अगर आपने ख्वाहिश देखी है, अगर आपने एक अच्छा जीवन देखा है तो उसके लिए आपको मेहनत करना अति आवश्यक है। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर एक गुण है आपके पास में, मेहनत करने की क्षमता है, तो आप अवश्य सफल हो सकते हैं और इस कड़ी में बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो इसलिए मेहनत की कोई अंतिम परिभाषा नहीं है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे और मेहनत जमकर और डट कर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है। ये फिगर देख के आप लोग समझ गए होंगे ये किनका चित्र है। ये चित्र है अजीत अगरकर का, ये छवि चित्र है अजीत अगरकर का है। याद रहे ये किनका स्थान लिए हैं, या ध्यान रहे यह चेतन शर्मा का स्थान लिए हैं। किनका स्थान लिए हैं ये, तो याद रहे चेतन शर्मा जी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आयोजित किया गया सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है।
याद रखिएगा, खिताब जीता है अपना देश भारत। यहाँ पर पूछता भी है इस तरह सवाल कि यह जो सेफ चैंपियनशिप हुआ इसमें भारत ने किसको हराया है, तो भारत ने कुवैत को हराया है। कितने स्कोर से हराया है? भारत का स्कोर 5 था, इसका 4 था, यानी कह सकते हैं 5-4 से यह गेम भारत का स्कोर था और 5 स्कोर भारत का था, 4 कुवैत का था, इसलिए भारत इसमें जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बेली रोबोट क्या है? इसमें उत्तर होगा एक सी नंबर, मछली रोबोट। ये उत्तर क्यों होगा, चलिए हम लोग देखते हैं इस कड़ी में। मछली रोबोट जो है जल के अंदर में जा करके अपनी आधुनिक क्रियाओं का संग्रहण करके, डाटाओं का, सूचनाओं का संग्रहण करके बड़ी तीव्र गति से यह इंटरपास भेजता है, इसीलिए यह बेली रोबोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर होगा बी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर होगा बी मध्य प्रदेश। चलिए इसके संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या को। ये जिस राज्य में स्थित है ना भैया, मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से ये है हमारा भारत और यहाँ वाला हिस्सा में है कि ये है गुजरात और इस वाले हिस्सा में ऐसे करके यहाँ पर है एमपी। ये है विंध्य श्रेणी और यहाँ पर ही है नर्मदा, तो नर्मदा के दक्षिण में है, नर्मदा के दक्षिण में यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछता है सतपुरा टाइगर रिजर्व में कौन से नदी की धारा है, तो याद रखेंगे हम लोग नर्मदा। और इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो मानव जाति की सभ्यता में सतपुरा श्रेणी से ही सबसे पहले नर्मदा घाटी श्रेणी से ही सबसे पहले जो है मानव सभ्यता की खोज की गई थी 1982 में, 1982 में की गई थी। यह भी हम लोग ध्यान रखने की बात है। ये देखिए टाइगर रिजर्व उसी का चित्र है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस अड्डे पर भारत प्रांत समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे देना नहीं है, यह प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। मैं सबका नाम सब सामान्य दिन की बात इस तरह लेता था उसी तरह मैं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत लोगों ने सेव कर दिया है, बाप रे। राबड़ी देवी है कोई, दीपक पारेख, प्रिंस है दीपक पारेख, और राजेश कुमार है दीपक पारेख, अनमोल आर्यन है, और शाकिब अंसारी हैं, वर्षा है, फिर राजेश कुमार हैं, गौतम हैं, सुल्तान है, आरती हैं, और फिर रंजीत हैं, रणधीर हैं, स्वरा सिंह है, अरुण कुमार हैं, लवली कुमारी है, दिनकर झा है, मिथिलेश कुमार हैं, नरेश हैं, रितेश रॉय है कोई, फिर राहुल कुमार हैं, प्रिंस हैं, फिर से सत्या श्रेया है, फिर विपुल है, फिर शिवम है, फिर पूनम है, फिर रितेश है, फिर राजेश है, पिंटू है, शगुफ्ता है, रोहित पटेल है, अगेन गौतम है, और दीपा कुमारी। इन तमाम लोगों को धन्यवाद। और साथ ही साथ अब ये भी ध्यान रखेंगे, हम लोग एक चीज़ मेंशन करेंगे, जितने लोग अपना कमेंट दे रहे हैं ना, तो आप अपना अगर बिहार राज्य से हैं या बिहार से बाहर से हैं तो सिंपली है आप राज्य का नाम लिखिएगा, और अगर बिहार में अंदर बिहार से देख रहे हैं आप तो आप अपने जिलों का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, फलाना जिला। मान लेते हैं कोई कटिहार का है, कोई खगड़िया का है, कोई सुपौल, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कहीं से भी आप अगर देख रहे हैं अपने नाम को अपने नाम के बगल में, आंसर के बगल में जो है आप ब्रैकेट में संबंधित अगर बिहार से हैं तो आपसे पूर्णतः आग्रह है कि आप अपने जिलों का नाम, या बिहार से बाहर के हैं तो बिहार राज्य का नाम अवश्य दें, ताकि मुझे और नाम के साथ लेने में काफ़ी मज़ा आए और आपको भी अच्छा लगेगा कि फलाना जिले से मेरा नाम लिया गया है। ये आपके लिए बड़ी गौरव की बात होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग जो हमारे साथ बने रहें, चैनल पर हैं नए तो ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, और तब तक के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।